हेलो गाइस, आज मैं एक और न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम WHMCS का सेटअप कैसे करते हैं और आप अपना होस्टिंग बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक होस्टिंग बिजनेस के लिए आपको एक रीसेलर होस्टिंग का नीड पड़ेगा और एक WHMCS का नीड पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले रीसेलर होस्टिंग की बात करते हैं। तो रीसेलर होस्टिंग और डोमेन का भी आपको नीड पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास डोमेन है तो आप डायरेक्टली रीसेलर होस्टिंग परचेज कर सकते हो, और अगर आपके पास डोमेन भी नहीं है तो आप डोमेन और होस्टिंग दोनों परचेज कर सकते हो। तो मैं बेस्ट प्रेफरेंस करूंगा कि आप chico.com से परचेज करें। यहाँ पे आपको बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो रीसेलर होस्टिंग है, यहाँ पे हम 319 वाला परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर न्यू डोमेन का ऑप्शन भी है और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी है। ठीक है, तो आप पहले ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले डोमेन ले लें अलग से और फिर डोमेन होस्टिंग। तो अभी मैं डोमेन और होस्टिंग दोनों इकट्ठे ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं हमारा होस्टिंग का नाम ले रहा हूँ टेक्निकल होस्ट। ठीक है, और .us.cc। ये डोमेन सिर्फ ₹1 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और आप 200 रुपीज के अंदर आप अपना होस्टिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया हमने। ठीक है, अगर आपको WHMCS का सेटअप कंप्लीट चाहिए साथ में, ठीक है, तो आप एड ऑन ऐड कर सकते हो, डेली बैकअप भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको ये तीनों ऑप्शन पे टिक कर देना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो टिक कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिलिंग आएगी। आप जो भी रीसेलर प्लान ले रहे हो, आप मास्टर रीसेलर ले रहे हो, अल्फा रीसेलर, कोई भी रीसेलर प्लान ले रहे हो, ठीक है, तो आपको फिर यहाँ पे बिलिंग आएगी, आपको वो बिलिंग पे करनी है। चेकआउट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे हमारा साइन, यहाँ पे हमने हमारा अकाउंट लॉग इन कर लिया है और अब हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट भी है और हम अभी पे भी कर सकते हैं गेटवे के थ्रू। ठीक है, तो आपके पास अगर क्रेडिट नहीं होगा तो आपका डायरेक्टली गेटवे आएगा, आप गेटवे से कंप्लीट ऑर्डर करिएगा। ठीक है, तो हमारे पास फंड है, हम फंड से पे कर रहे हैं। तो हम कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक किया है। कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, क्योंकि वो यहाँ पे एक्टिव इंस्टेंटली हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल 1 से 2 मिनट के अंदर आपका यहाँ पे इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे ऑर्डर लग चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया करते हैं, कंटिन्यू टू। तो अब हमें क्या करना है, हम सर्विसेज में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्लान एक्टिव हो चुका है। ठीक है, काफी जल्दी प्लान यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। तो अभी एक बार डोमेन भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारे कि डोमेन हमारा एक्टिव हुआ कि नहीं। डोमेन ऑल, तो यहाँ पे हमारा जो डोमेन है वो भी एक्टिव हो चुका है, टेक्निकल होस्ट .us.cc। ठीक है, तो फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम टेक्निकल होस्ट जो आपने परचेज किया है, ठीक है, वो ये वाला अकाउंट आपने परचेज किया था जो कि ऐसा इंटरफेस आएगा कुछ। ठीक है, स्किप करना है और इसको फाइल मैनेजर ओपन करना है। ठीक है, फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे शो हिडन फाइल्स पे क्लिक करना है और सेव करना है। शो हिडन फाइल्स पे क्लिक करने के बाद, सेव करने के बाद आपको पब्लिक HTML में जाना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑल करना है और इन सबको डिलीट कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको अपना जो WHMCS का जो स्क्रिप्ट है वो आपको अपलोड करना है। तो ये यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तब तक हम हमारा डाटाबेस बना लेते हैं। तो हमारा डाटाबेस बना लेते हैं, मैनेज माई डाटाबेस में जाते हैं। चलो, ठीक है, तो मैनेज माई डाटाबेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे डाटाबेस बना लेते हैं कोई। ठीक है, तो ये हमारा डाटाबेस यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, डाटाबेस बनने के बाद गो बैक जाना है। गो बैक जाने के बाद आपको इस डाटाबेस को कॉपी कर लेना है। ठीक है, जो आपने डाटाबेस बनाया है सेम आप यूजर भी बना लो तो आपको इजी हो जाता है। ठीक है, तो पासवर्ड जो हमने कॉपी किया वो डाल लेते हैं दोनों में और क्रिएट यूजर पे क्लिक करना है। क्रिएट यूजर पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा वेट करना है और ये आपका यूजर बन जाएगा। गो बैक जाना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे यूजर और डाटाबेस को सिलेक्ट करना है जो आपने बनाया और ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक करना है और मेक चेंजेस करना है। तो ये हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा स्क्रिप्ट अपलोड हो रहा है, तब तक हम थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है स्क्रिप्ट 100% हो चुका है और ये अपलोड भी हो चुका है। तो हमें गो बैक जाना है। गो बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तब तक हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा जो वेबसाइट है वो लाइव हुआ है कि नहीं। आपको फिलहाल दिख भी जाएगा क्या लाइव है। तो अभी ये जो एरर आ रहा है ये SSL के कारण आ रहा है, जो कि 24 आवर्स के अंदर लग जाएगा, क्योंकि ये SLD है जो कि ₹1 में काफी सस्ते रेट में आपको मिल रहा है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना वेबसाइट पे चले जाना है और एडवांस मोड में इसको ओपन कर लेना है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू बिगिन करना है। यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको लाइसेंस की मिलेगी जो कि आपको रीसेलर प्लान के साथ दी जाएगी, और यहाँ पे आपको डाटाबेस पोर्ट में डालना है 3306 एंड डाटाबेस यूजर नेम में आपको डालना है जो आपने यूजर नेम बनाया था, और जो पासवर्ड और डाटाबेस नेम ये तीनों सेम बनाया था हमने। लाइसेंस की आपको यहाँ पे रीसेलर प्लान के साथ मिल जाएगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे हमने लाइसेंस की डाल के हमने आगे फॉरवर्ड कर लिया हमारा बूटस्ट्रैप। अब हमें यहाँ पे हमारा नेम जो हमें वेबसाइट का नेम रखना है, मतलब जो भी, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो हम यहाँ पे जैसे टेक्निकल डाल देते हैं, टेक्निकल टी कैपिटल कर देते हैं, और यहाँ पे लास्ट नेम में हमें होस्ट डालना है। यहाँ पे हम कोई भी XYZ जो भी हमारा मेल है, ठीक है। यहाँ पे हम यूजर नेम में हमारा जो भी हम नॉर्मल डालना चाहते हैं, ठीक है, बाद में इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, या फिर ये जो यूजर नेम पासवर्ड जो होगा ये आपका जो एडमिन का पासवर्ड होगा, जो WHMCS होगा एडमिन, उसका पासवर्ड और यूजर नेम ये सेट हो जाएगा। तो कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करना है। ये सेट करने के बाद यहाँ पे क्रोन जॉब आएगी, इस क्रोन जॉब को कॉपी करना है। सबसे पहले इस क्रोन जॉब को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है क्रोन जॉब। क्रोन जॉब सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे 5 मिनट में ये क्रोन जॉब ऐड करनी है। तो हम यहाँ पे कॉपी करके और इसको ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, अब हमें गो टू एडमिन एरिया करना है। यहाँ पे ये सिक्योरिटी वार्निंग, द इंस्टॉल फोल्डर नीड्स टू बी डिलीटेड फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइल मैनेजर में पब्लिक HTML के अंदर इंस्टॉल फोल्डर है, उसको डिलीट कर दो सिक्योरिटी रीजंस के कारण। तो ये डिलीट करना है हमें। ये डिलीट करने के बाद हमारा जो है एडमिन पाथ ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा WHMCS रेडी हो चुका है। अभी विदाउट एडमिन एक बार दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो ये हमारा WHMCS इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसमें एडमिन लगाना है, ठीक है। तो अभी हम एडमिन लॉगिन कर लेते हैं हमारा WHMCS। ये हमारा जो हमने यूजर नेम पासवर्ड रखा था सेम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा है एडमिन लॉगिन हो चुका है। एडमिन लॉगिन होने के बाद आपको ये आपका WHMCS कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।